बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से। अब हर साल करोड़ों में कमाने को तैयार हो जाओ। आपकी वो आदतें जो दौलत के रास्ते बंद और रिश्ते खराब करते हैं, अगर इन आदतों को छोड़ दिया तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। टाइम टू अर्न इन मिलियंस के हवाले से, कैप्रिकॉर्न के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से पैसों के मामला भी मुतासिर होते हैं, यानी कि करोड़ों में कमाना या अच्छा पैसा कमाना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना नामुमकिन हो जाता है। पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, यानी हर लिहाज से पैसा तो ठीक है, नुकसान करता है, लेकिन अपने रिश्तों को भी हम लोग बिगाड़ देते हैं। कैप्रिकॉर्नियन की वो कौन सी आदत है जो दौलत के अंदर और रिश्तों के बिगाड़ के अंदर भी मावन साबित होती है, यानी कि वो आदतें जो इनको बिगाड़ देती हैं या बड़े बड़े नुकसानात से कैप्रिकॉर्नियन को दो चार करते हैं। कमेंट्स बनता है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितनी आदतें या कितनी बातें हमारी सही होते हुए आपने महसूस की जो वाकई में आपके अंदर है, और जो बड़े नुकसान यानी माली नुकसान और रिश्तों के अंदर भी बड़े नुकसान का बाइस बनता है। आपकी जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, उसके अंदर भी बड़ा नुकसान पैदा करती है। सबसे बड़ी वजह आपकी ज़िद्दी होना, बहुत ज़िद्दी, अड़ जाना अपनी ज़िद के ऊपर कि ये चाहिए तो चाहिए, ये मुझे काम करना है तो करना है, उसके ऊपर अड़ जाना, ये भी अक्सर औक़ात आपके लिए बड़े नुकसान का बाइस बनता है। अपना हक दूसरों पे जताना, ये भी आपको बड़ा पसंद है, ये भी अक्सर औक़ात मामलात आपके ख़राब करता है। आपको हुकूमत करना पसंद होता है कि आपके लोग माने, आपसे पूछ कर लोग काम करें, ये चीज़ें भी अक्सर आपके मामलात बिगाड़ देती हैं। आपका चिड़चिड़ापन कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ी करता है। आपका गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना और चिड़चिड़ापन अक्सर औक़ात आपके अच्छे बनते मामलात भी बिगाड़ देता है। इसकी वजह से ना सिर्फ अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में, बल्कि अपने घर के अंदर, अपने लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर भी तनाज़ात का होना और आपस में कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ी का होना, ये देखा गया है। आप लोगों की एक खूबी अच्छी है कि आपको गुस्सा बड़ा देर से आता है, फ़ौरन से गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आता है तो जाता भी देर से। जब देर से आता है तो गुस्सा जाता भी देर से, फिर वो आसानी से कूल डाउन होना या 10 लोग आपको सँभाल पाएँ ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ा डिस्ट्रक्टिव किस्म का आपको गुस्सा होता है, जो अक्सर औक़ात आपके बड़े-बड़े मामलात ख़राब कर देता है। इवन पैसों के मामलात, आपके रिश्तों के मामलात भी। आप लोग क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, जो दिल में आता है वो बोल देते हो, यानी लगी-लिपटी नहीं करते हो, शुगर कोटेड करके पेश नहीं करते हो, ये अच्छी आदत है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी वजह से भी मामलात बिगड़ जाते हैं। जो बात नहीं बोलनी हो किसी के सामने आप बोल जाते हो क्योंकि आप सच बोलते हो, और इसकी वजह से भी अक्सर औक़ात मामलात बिगड़ जाते हैं। और इसी की आदत की वजह से बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। कभी कभार हद से ज़्यादा आपका रूड हो जाना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन तो ठीक है, लेकिन रूड होना ये भी अक्सर मामला बिगाड़ता है। आपकी परफेक्शनिस्ट का होना ये बड़ी अच्छी आदत है, ये आपको कामयाब भी करता है, लेकिन हर काम को परफेक्शन से करना और दूसरों से भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी परफेक्शन से काम करे, तो ये मामला अक्सर बिगाड़ देते हैं। अक्सर औकात ये बात आपके रिश्तों में तनाव का बायस भी बनता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमाल का होता है, विल पावर भी कमाल का होता है, लेकिन इसके चक्कर में, अपने कामों को पूरा करने के चक्कर में, अपने ऑफिस वर्क के हवाले से, कभी कभार ऑफिस वर्क घर पे भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस वर्क या अपने काम को मुकम्मल करने का टेंशन आपके जहन में होता है। इसकी वजह से अपने फैमिली अफेयर्स को ना देख पाना या फैमिली के साथ घुल मिलकर बैठना, बात करना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, यानी उसको पहले पूरा करना। अपने काम की बात आप पहले करते हो, रिश्तों को बाद में रखते हो, ये अक्सर वक़्त आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट लेकर आ जाते हैं। आपके लिए आपका ऑफिस वर्क, आपका कारोबार, आपके बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फैमिली को आप सेकंड नंबर देते हो। एक और बात जो अक्सर इनको दुखी कर देती है, वो दिल की बातें शेयर ना करना, किसी के साथ बात शेयर ना करना। कोई तकलीफ़ हो, कोई दुःख हो, कोई परेशानी हो तो खुद अफ़सरदा रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन किसी को बताएँगे नहीं कि उनको क्या मसला है। अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखना, अंदर-अंदर घुटते रहना, ये अक्सर औक़ात इनको बीमार तो करता है, लेकिन इनके बाकी के रिश्तों को ख़राब भी करता नज़र आता है। अपनी पोज़ीशन के हवाले से, पैसों के हवाले से आप उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ये भी अक्सर मामलात ख़राब करता है। कभी-कभार ये बहुत ज़्यादा मतलबी भी नज़र आते हैं, ऐसे होते नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है क्योंकि अपने काम को लेके बड़े सीरियस होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं और हर चीज़ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई उसमें कीड़े ना निकाल सके, कोई उनको टॉन्ट ना करे या इनको तनकीद ना करे कि तुमने तुमने ये ज़िम्मेदारी ली, तुमसे नहीं हो सका। वो हर चीज़ परफेक्शनिस्ट होके करते हैं और कोई कोई भी एरर छोड़ देना, कोई भी उसके अंदर खराबी छोड़ देना इनके लिए नामुमकिन होता है। बहुत सारे जैसे हम भावना कहते हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि आपके जो जज़्बात, यानी दूसरों के जज़्बात या अपने जज़्बात को नज़रअंदाज करना, ये भी अक्सर औक़ात इनके लिए बड़े मामलात बिगाड़ता है। कैप्रिकॉर्नियंस अक्सर बहुत ज़िद्दी भी देखे गए हैं, अड़ जाना अपने काम में कि मुझे ये काम करना है तो करना है, या ये वो चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो ये भी अक्सर मामलात बिगाड़ देते हैं। ऐसे मामलात में दूसरों की बातों को बिल्कुल नहीं सुनते कि कोई कुछ भी बोले, मुझे बस अपनी चीज़ चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखी गई है।
और किसी भी किस्म के बदलाव में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, यानी कि कोई भी हालात अगर चेंज हुए तो अपने आप को उसके मुताबिक चेंज ना करना अक्सर औक़ात इनको दुखी भी करता है और इनकी परेशानियों में भी इजाफा करता है। दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करना, दूसरों की बातों को ना मानना, दूसरों की नसीहतों पे अमल ना करना, ये भी अक्सर औक़ात इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज़ करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच के, वो चीज़ें हुई नहीं उसको सोच के परेशान होना, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करना, ये भी अक्सर इनके मामलात बिगाड़ता है और बीमार भी इनको अक्सर औक़ात कर देता है। टेंशन, डिप्रेशन, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, ये भी अक्सर इनको होता है। और ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र करना, ये अक्सर इनको बहुत ज़्यादा तनाव में रखना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखना, ये भी अक्सर इनके साथ देखा गया है। अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देना, यानी जो सोच-सोच के या परेशान हो के, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करके अपने आप को टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में रखना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। दूसरों पे भरोसा करना, ये इनके लिए अंदर बहुत कमी होती है, यानी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हर किसी पे भरोसा ना करना या हर किसी पे डाउट करना या यूँ कहना चाहिए कि शक करना, ये अक्सर इनके मामलात बिगाड़ देते। ना सिर्फ अपने ऑफ़िस में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, हर जगह पर ये डाउट करने की जो आदत है, यानी शक करना, ये अक्सर इनके लिए मामलात बिगाड़ती है। ये लोग भीड़-भाड़ से भी कोसों दूर जाते हैं, यानी कि अपने अपने आप से बातें करना या अपनी हद तक रहना, सारे काम अपने तरीके से निपटाएँगे, किसी पे भरोसा ना करना, खुद से करने की कोशिश करना, तो ये भी एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इनकी अक्सर औक़ात अकेलापन की वजह या दूसरों से जुड़ ना पाना, दूसरों से कोऑर्डिनेट ना कर पाना, उसकी वजह यही रहती है। और सबसे बुरी आदतों में ये कि समाजी ताल्लुकात को ना रखना, लोगों से कोऑर्डिनेशन ना करना। लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद ना लेना चाहें तो कुछ हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि बस अपना काम खुद करना है, खुद तरीके से करेंगे और अपने तरीके से करेंगे, तो अक्सर औक़ात ये भी मामलात बिगाड़ता है। हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना, अपने तरीके से सॉल्व करना, ये भी अक्सर औक़ात इनको परेशान करता है। अक्सर औक़ात इनसे मज़ाक करना भारी पड़ता है। कभी-कभार मज़ाक को सीरियस ले लेना या अपने ऊपर ले लेना, उसको अपनी अना का मसला बना लेना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया, जो मामलात बिगाड़ता है। यानी ज़िंदगी को बहुत ही गंभीर तरीके से लेना या यूँ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना बाज़ मामलात में, जहाँ हँसी-मज़ाक करना है, वहाँ हँसी-मज़ाक ना करना, या बहुत ज़्यादा अपने आप को टेंशन, डिप्रेशन में दिखाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाना, ये भी अक्सर इनके मामलात बिगाड़ता है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना, ये अक्सर औक़ात इनके मामलात बिगाड़ता है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी लूज़ करते नज़र आते हैं। और यही मामलात आगे बढ़ने में इनके लिए रुकावट का बाइस भी बनता है। माज़ी के अंदर रहना, ये भी अक्सर इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आगे ना बढ़ पाना, ये वजह रहती है, क्योंकि ये माज़ी को कुरेदना या पुरानी बातों को कुरेदना, पुरानी बातों को याद करके अफ़सरदा होना या गमगीन होना कि शायद मैं उस वक़्त ये कर लेता तो ये हो जाता। तो इन चीज़ों को लेकर भी अक्सर ये दुखी भी रहते हैं और आगे बढ़ने के रास्ते रुक जाते हैं। पैसे कमाने के अंदर भी ये इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माज़ी की बातें याद रखते हैं। हर एक से जुड़ा कोई भी ऐसा वक़्त जब ये बहुत अफ़सोस कर रहे हों या बहुत अफ़सरदा हूँ, उन चीज़ों को याद कर के वापस से अफ़सरदा हो जाना, ये भी अक्सर इनको पीछे ले जाता है। किसी भी किस्म के बदलाव को एक्सेप्ट ना करना, उसके मुताबिक खुद को ना ढालना, ये अक्सर इनको परेशानियों में भी लेकर आ जाता है। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना, हालात के मुताबिक खुद को ढालना, इनको ना सिर्फ पैसों के मामलात में अच्छा बनाएगा, बल्कि अपने रिश्ते नातों को भी नहीं खोएंगे और रिश्ते नाते मजबूत होते इनको नजर आएंगे। दूसरों का एहसास करना या दूसरों के जो कहते हैं ना कि जज्बात को समझना, ये इनको बहुत कामयाब करेगा और इनकी कोऑर्डिनेशन अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी ये लोग कामयाब होते नजर आएंगे। अपने परिवार, अपने ख़ानदान के साथ टाइम बिताना, अपनी लव लाइफ़, अपनी मैरिड लाइफ़ को टाइम देना, ये इनके लिए कामयाबी का बाइस बनेगा। हर चीज़ में गलत सोचना, यानी कि इसका अंजाम गलत होगा, ये कर रहे हैं तो ये गलत होगा, इस तरह नहीं सोचें। पॉज़िटिव चीज़ों को भी सोचें कि इसका पॉज़िटिव नतीजा भी निकल सकता है, अगर ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ वो कहते हैं ना कि इम्कानात को अपने हमेशा सामने रखना चाहिए। अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाकर आप ना सिर्फ़ अपने पैसों के मामलात अच्छे करेंगे, अपने रिश्ते नातों के अंदर भी मज़बूती आते हुए देखेंगे। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अपनी वो कौन-सी आदत है जो आपको बहुत बुरी लगती है, जिसको आप अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहते हैं, और इन बातों जो भी हमने बताई वो किस किस हद तक आपने इसको सही होते हुए देखा, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बाकी की ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएँगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।